अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स एज हैबिट्स, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस भी कहा जाता है, क्योंकि राइट स्पीच हैबिट जो होती है वो हमारे कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक नेचुरलनेस लाती है। क्योंकि जब इस प्रकार की हैबिट्स डेवलप कर ली जाती है तो उसकी लगातार प्रैक्टिस के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे स्पीच के अंतर्गत नेचुरलनेस जो है वो झलकने लगती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि लैंग्वेज लर्नर इस संदर्भ में थोड़ा सा एफर्ट जरूर करे। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक हैबिट फॉर्मेशन का ही मैटर है, क्योंकि हैबिट को इंसान का सेकंड नेचर कहा जाता है, जिसकी वजह से स्पीच जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हैबिट को डेवलप करने के लिए उस हैबिट के कांस्टेंट यूज या उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मदर टंग के अंतर्गत आदतों का निर्माण जो है वो हमारे अचेतन मन में भी हो जाता है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम मदर टंग से संबंधित वर्ड्स को हम कब सीख गए हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के संदर्भ में ये मामला पूरी तरीके से विपरीत है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज को पूरे तरीके से कॉन्शियसली सीखा जाता है। इसलिए ये और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ अच्छी हैबिट्स का निर्माण हम अपने अंदर करें। रियल लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है वो हैबिट लेवल पर ही निर्भर करती है। लेकिन भाषा के निर्माण से संबंधित आदतों का विकास करने का मतलब ये कभी नहीं है कि हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। भाषा का नॉलेज तो हमें हो जाता है, लेकिन उस भाषा को बोलना, उसको समझना, उसमें वैसे ही एक्सप्रेशन देना जैसे कि एक नेटिव स्पीकर देता है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी हैबिट्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए विद्यार्थी को ये सिखाया जाना आवश्यक है कि वो लैंग्वेज पैटर्न और जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उनका यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट वोकेबलरी का चयन करें और इनकी प्रैक्टिस एक नॉर्मल स्पीड से करें, ताकि इसके बाद कम्युनिकेशन को अच्छे से बनाया जा सके। कहने का मतलब, लैंग्वेज पैटर्न और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने में ऐसे शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन शब्दों का इस्तेमाल जो होता है वो आसानी से किया जा सकता है, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो नॉर्मल स्पीड के साथ साथ धीरे धीरे एक वक्त के बाद फ्लुएंसी में कन्वर्ट कर दिया जा सके। इसके लिए लैंग्वेज की दो एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना होता है। एक तो है वोकेबलरी, या हम कह सकते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द भंडार हमारे पास होना चाहिए। दूसरा है लैंग्वेज का पैटर्न, जिसको सबसे ज्यादा बार यूज किया जाता है। तो ऐसे में ये नहीं है कि पहले हम शब्द भंडार रखें और उसके बाद उनका एक पैटर्न बनाएं। हमें पहले लैंग्वेज पैटर्न बनाना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें वर्ड्स को एक्यूमुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की हैबिट्स को डेवलप किया जा सकता है स्टूडेंट्स में, जैसे हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण की आदत उनमें विकसित करनी चाहिए। दूसरा, करेक्ट कम्युनिकेशन की, इसके अलावा लाइब्रेरी जाने की और जो भी लैंग्वेज मटेरियल सीखा है उसके दोहराव की। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स उनको पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हैबिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो केवल क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि क्लासरूम के बाहर जब हम निकलते हैं वहां भी इस प्रोसेस को लागू किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम स्कूल तक तो अपनी इस हैबिट को डेवलप किए हुए हैं, जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब भी हमें मार्केट जाना पड़ता है या हमें प्लेग्राउंड में जाना पड़ता है, तो हम इस हैबिट फॉर्मेशन की प्रोसेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। तो इस प्रकार से अगर बेस्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये स्टूडेंट्स को इस काबिल बना सकती है कि वो कब राइट और एप्रोप्रिएट वर्ड किस राइट सिचुएशन में चयन करें। इसके साथ ही पैटर्न प्रैक्टिस की जो ड्रिल होती है वो मदद करती है एक स्पीच हैबिट को डेवलप करने में। इसके लिए एक टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से एक नेचुरल इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाए, ताकि वो फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। इसके लिए कुछ प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे क्लास के अंतर्गत उनके साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करना चाहिए। इसके अलावा प्लेग्राउंड और जो भी प्रेयर सेशन है वहाँ पर भी इंग्लिश में उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों के अंतर्गत ग्रुप डिस्कशन अरेंज करने चाहिए और इसके साथ ही बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो कन्वर्सेशन जो है अपना वो फॉरेन लैंग्वेज या जो भी अपनी लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए जो इंग्लिश है उसमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये था प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, कहने का मतलब अनुकरण का सिद्धांत। भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से संबंधित जो भी मॉडल्स हैं और जो भी अच्छे स्पीकर हैं उनके अनुकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि घर में भी एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की नकल करके ही उन शब्दों को और उन एक्सप्रेशन को सीख पाता है। इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत इमिटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट
प्रिंसिपल्स में से एक जाना जाता है। किसी भी लर्नर ने कभी भी लैंग्वेज को अपने आप नहीं सीखा है और ना ही उसका आविष्कार किया है। एक गुड स्पीच जो है वो एक अच्छे मॉडल के अनुकरण का ही परिणाम होता है, और जिन मॉडल का हम अनुकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इंटेलिजिबल होने चाहिए। टीचर को भी चाहिए कि वो बच्चों के सामने एक अच्छे मॉडल के रूप में पेश आए, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने अध्यापक का ही सबसे ज़्यादा अनुकरण करते हैं। इसीलिए इमिटेशन के लिए ज़रूरत है कि उसकी एक इंटेंसिव प्रैक्टिस की जाए, ताकि लैंग्वेज सिस्टम के ऊपर एक अच्छी मास्टरी हासिल कर ली जाए। टीचर को अपने इस पर्पज के लिए टैप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए टैप रिकॉर्डर पे उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि वो समझ पाएं कि उनकी लैंग्वेज के अंतर्गत कितनी फ्लुएंसी आई है, कितनी नेचुरलनेस आई है। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन जो है वो किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।